जब बात दो लोगों के बीच में हो ना, तो तीसरा सिर्फ खुदा होता है। ये लीजिए पानी पीजिए, आप बेहतर फील करेंगे। वो कह तो रहे थे कि उन्होंने मॉम को कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। थैंक यू मत करें, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे किरदार पर बोहतान का गुनाह मैं नहीं माफ कर सकती। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा के आने वाले सीजन में आप देखने वाले हैं। क्या नुमान साहब अब अली का रिश्ता अनाया से होने देने वाले हैं या फिर नहीं? क्योंकि दोस्तों आने वाले सीजन में आप देखने वाले हैं कि नुमान साहब की तो जहाना बेगम के सामने 1% भी नहीं चलती है, जबकि वो जहाना बेगम से पीट पीट कर बोलते रहते हैं कि तुम्हें अपने बेटों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस लड़की के बारे में। क्या तुम उस लड़की का रिश्ता सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि अनाया की माँ सिर्फ तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अली का फ्यूचर करियर सब दांव पर लगा दो। जिस पर जहाना बेगम कहती है कि अली मेरा भी उतना ही बेटा है जितना तुम्हारा है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा ही सोच के ये सब कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। जिस तरह से रजा ने अपनी जिंदगी खराब की है, मैं नहीं चाहती कि अली भी कुछ ऐसा ही कर बैठे, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है और मेरे फैसले को कोई भी इनकारी नहीं कर सकता है। जिसके बाद दोस्तों नुमान साहब भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि नुमान साहब की वैसे भी अपनी बेगम के सामने चलती नहीं है। जबकि दोस्तों दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि अनाया, जो कि किसी न किसी बहाने से अली के करीब आने के बहाने तलाश करती रहती है, और जैसे ही वो गिरने लगती है तो अली उसे पकड़ लेता है। मगर अली को क्या पता कि इतने में आयजा भी उसके पीछे ही आकर खड़ी हो जाती है। इस तरह से इन दोनों को बाहों में बाहर डालते हुए आयजा भी देख लेती है। आयजा को अली का ये रवैया बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। जिसके बाद आयजा फिलहाल तो कुछ नहीं कहती, मगर जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो अली को फोन करती है और कहती है कि मुझे तुम काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम खुद डिस्टर्ब हो चुके हो उस लड़की के आने से। आखिर उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता ही क्या है और तुम क्यों उसके बार बार पास जाते हो? अली आयजा को समझाता है और कहता है कि वो उसी घर में रहती है और मैं चाहकर भी उससे अपनी नज़रों को छिपा नहीं सकता हूँ, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। वो सिर्फ उस घर में कुछ दिन रहने आई है और कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से चली जाएगी, जबकि तुम मुझ पर शक करना भी बंद कर दो। मगर दोस्तों ड्रामे में इंटरेस्टिंग पॉइंट तो तब आने वाला होगा जब आयजा अली से कहेगी कि तुम अपनी माँ को अब मना लो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। मगर व्यूवर्स आयजा को क्या पता कि अली की तो पहले से ही अनाया से शादी की बातें चल रही है, और इन हालात में अली कभी भी अपनी माँ से बात करने वाला नहीं है आयजा के बारे में, क्योंकि जहाना बेगम तो पहले ही आयजा की बहन को इस घर में लाकर पिसता रही है और उसे बेहद नफरत करती है। तो इन हालात में वो आयजा के लिए कैसे अली के लिए चुन सकती है कि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि फिजा के घर से कोई भी लड़की इस घर में बहू बनकर आए। जबकि व्यूवर्स दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि रजा और फिजा दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिस पर अब फिजा रजा से कहती है कि तुम्हें मेरी बहन कैसे लगती है, मैं चाहती हूँ कि अली से उसका रिश्ता हो जाए। जिस पर रजा कहता है कि इन सब में हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर अली को आयजा पसंद है तभी कुछ हो सकता है, या फिर मामा उसके लिए रिश्ता लेकर जा सकती हैं। मगर दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही अनाया की बहुत जल्द एंगेजमेंट अली से तय हो जाएगी और सबके सब एक दूसरे के मुंह देखते रह जाएंगे। जबकि दोस्तों नेक्स्ट सीन में ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आने वाला होगा जब अली और आयजा दोनों आपस में लड़ बैठेंगे, वो भी सिर्फ इस बात पर क्योंकि अनाया हर वक्त अली के आगे पीछे घूमती रहती है। ये सब आयजा भी अपनी आंखों से एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा देख लेती है, जिसके बाद वो अली से साफ साफ कह देती है कि अब तो इस लड़की को घर में आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। इसके बाद दोस्तों अली भी आयजा को बता देगा कि मेरी मामा इस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती हैं और मैं इससे शादी करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मगर तब आयजा अली से कहेगी, यानी तुम मुझे इतने दिनों से पागल बना रहे हो, मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है, हम एक
दूसरे से प्यार करते हैं, अभी से मुझसे बातें छिपाने लग चुके हो। अली कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे पता था कि मैं इस बात को कंट्रोल कर लूँगा, इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लूँगा, इसीलिए मैंने ये बात तुमसे छिपाई थी, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है और ये छोटी सी बात है, परेशान होने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जल्द मामा को मना लूँगा ताकि वो तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेने आ सके, बस मुझे कुछ वक्त दे दो। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा किस तरह का लग रहा है, आप रहम कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। जबकि इस ड्रामे से जुड़ी हर तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। जबकि आप इस ड्रामे को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, आप रहम कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें।